आप कह रहे थे कि भोग चढ़ाते, ये भोग चढ़ाने का मतलब क्या है? See, जब आप वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो जीवित जंतु है, जो इज अलाइव, जो भी जीवित जंतु है उसे भूख लगती है. ही इज हंग्री. दैट इज अ फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग. हमारे देश में कोई किसी के घर में आता है तो हम पहले हम पानी देते हैं, कुछ खाना देते हैं. ये एक्सेप्ट इनकी आदमी है तो भूख लगेगा ही लगेगा, तो उससे पहले उसकी जो ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट कर लो. वैसे देवताओं को भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि देवताओं को भी भूख लगती है, उनके भी चाह होते हैं, डिजायर्स होते हैं. लेकिन भोग केवल फूड का नहीं होता है. अच्छा. कपड़ों का भोग होता है. का आपको हम कपड़े दे रहे हैं या प्लेजेंट सेंसेशंस के लिए, इसलिए हम सुगंध देते हैं. म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट. जैसे मंदिरों में म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे नाथद्वारा में वहाँ अष्टछाप कवि होते थे. सब जगह कविता, संगीत भी भगवान को दिया जाता है. बिकॉज गॉड्स लव म्यूजिक, जैसे यू एंड आई लव म्यूजिक. लाइट, इवन लाइट को भी देते हैं, क्योंकि तो दीप देते हैं, दीप का दान देते हैं. सो डिफरेंट थिंग्स आर ऑफर्ड टू द गॉड. ध्यान का ऑफरिंग करते हैं कि मैं अपना ध्यान आपको दे रहा हूँ. सो कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट. उसका भी आप भोग चढ़ा रहे हो, ध्यान का भोग चढ़ा रहे हो. अच्छा, आप कह रहे थे कि हमारी पूजा में हम संगीत भी भोग देते हैं, तो पूजाओं का हमारा संगीत के साथ ऐसे कनेक्शन कब से हुआ और ये कैसे हुआ? ये हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है. कहते हैं कि एक समय था मध्यकाल में, आपको पता होगा कि मंदिर बहुत अटैक्स हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे. सेंट्रल एशिया, मुगल, मंगोल्स आ रहे थे, तो मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय. तो बहुत टेंशन होता था. तो लोगों ने कहा, तो जो ऋषि थे या जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा कि मंदिर में थोड़ी ना देवता बैठते हैं, मन के अंदर मन देते. इसलिए मंदिर शब्द, मन के अंदर बैठने वाला मंदिर. तो उन्होंने कहा कि भगवान का पूजा करने के लिए हमें सामग्री नहीं चाहिए, हमें ध्यान चाहिए. मेंटली, साइकोलॉजिकली हम मंदिर बना सकते हैं, पूजा की विधि कर सकते हैं, हमको फिजिकल नहीं चाहिए. तो संगीत के माध्यम से उन्होंने मंदिर का उपचार किया. तो जैसे वल्लभाचार्य जी हैं, जो नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि मैं कविताओं के द्वारा, संगीत के द्वारा, राग के द्वारा मैं मंदिर का निर्माण करूंगा, पूजा का निर्माण करूंगा. इसलिए अगर आप पूजा देखें तो कहेंगे कि जैसे मंदिरों में पूजा 8 बार होता है, सुबह 8 बार होता है, 8 प्रहर तो 8 पूजा होती है. तो वैसे ही हर प्रहर में एक संगीत होगा. तो सोते समय एक संगीत होगा, उठते जागते समय एक संगीत होगा, खाते समय एक संगीत होगा, इवनिंग के टाइम में एक संगीत होगा, समर के टाइम में एक संगीत होगा, विंटर के टाइम में संगीत होगा. तो संगीत के माध्यम से हम पूजा कर रहे हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. 14-15 सेंचुरी में शुरू हो गया कि संगीत से हम मंदिर बना सकते हैं. तो यही संगीत से भजन और आरती का निर्माण हुआ है? संगीत जो होता है और भजन थोड़ा फर्क है. अच्छा. तो संगीत कैन बी जस्ट डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जब भजन और आरती होती है तब उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है. अभी आरती इज लैंप्स को मूव करना, ताकि आप भगवान को ठीक तरह से देखो. तो इट इज कनेक्टेड विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड दर्शन, भगवान को देखना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब यज्ञ परंपरा होता था तो कुछ देखने होता नहीं था, तो आप मंत्र को सुनते थे. तो कहते थे श्रुति करो, मंत्र को सुनो. लेकिन जब मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा पाठ शुरू हुआ, तो दर्शन कॉन्सेप्ट बिकेम वेरी फेमस कि भगवान को देखो, लुक. और दर्शन को टू हेल्प यू सी, तो आरती होती है. तो अगर आप साउथ इंडियन मंदिर जाएं तो वहाँ पत्थरों की, काले पत्थर की मूर्तियां होती है, काले पत्थरों की मंदिर होती है. तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं. तो जो पुजारी होता है वो एक लैंप लेता है और भगवान को थोड़ा दिखाएगा और मूव करेगा लैंप. तो आप जस्ट 1 सेकंड के लिए भगवान दिखाई देते हैं. या नाथद्वारा मंदिर में झांकी होती है, तो वो एक कर्टन होता है जो उसको खोलेंगे और बंद करेंगे, ताकि आप भगवान को जस्ट 1 सेकंड के लिए देख सको. ये विश्वास है कि अगर आप बहुत ध्यान दोगे तो आप मंदिर से निकलोगे ही नहीं, क्योंकि मंत्रमुग्ध हो जाओगे. यू विल गेट कंप्लीटली स्पेलबाउंड बाय द डेटी. तो आपको जस्ट 2 सेकंड के लिए दर्शन दिया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो दर्शन के साथ आरती होती है, तो सी, और उसके साथ भजन होता है. तो नॉट ओनली सी बट प्रेज. सो भजन इज रिलेटेड टू प्रेजिंग. संगीत कैन बी अबाउट एनीथिंग,
बट प्रेजिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो अगर आप कोई भी आरती सुनो तो एक देवी या देवता को आप प्रेज कर रहे हो, हाउ ग्रेट यू आर। तो आपके रंग रूप के बारे में बताएंगे, उनके महिमा के बारे में बताएंगे, उनकी गाथा बताएंगे, उन्होंने लाइक हाउ हैंडसम दे आर, उनके आंख कैसे हैं, उनके कान कैसे हैं, उनके नाक कैसे हैं, उनके लिप्स। तो डिस्क्रिप्शन होता है कि मैंने आपको ठीक तरह से देखा, फिर आपने क्या क्या अचीव किया लाइफ में, इस असुर 1 असुर 2 को डिफीट किया, असुर 3 को डिफीट किया, ऐसे डिफीट किया, या इस भक्त को बचाया, तो भक्त 1 भक्त 2 भक्त 3। तो बेसिकली आप उसको प्रेज कर रहे हो और ये रोज कर रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि ये पूजा विधि हमको बनाया गया ताकि हम सीखें कि दूसरा हम हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ व्यवहार कैसे करें। देखिए, अभी आप किसी के घर गए हो तो अगर कोई पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, आपको लगेगा कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, या कोई आपसे बात नहीं करे, या आपके बारे में नहीं पूछे कि आप कैसे हो, या सबको अच्छा लगता है ना कोई हमें प्रेज करे, हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन कि अरे आप अच्छे कपड़े पहने हो, वो मुझे याद है आपने अच्छा काम किया था, तो अच्छा लगता है। तो भगवान को भी अच्छा लगता है। आरती भजन इज बेसिकली प्रेजिंग समवन सो ही फील्स गुड, यू नो। और ये शायद रामायण से ये कॉन्सेप्ट शुरू हो सकता है, यू नो, बिकॉज ये बहुत ही रामायण में एक एपिसोड है जहाँ पे भजन आरती का शुरुआत होता है।